तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये जो वीडियो ये तो बहुत से लोगों की फेवरेट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें टीजीआर की भी आगे से आप लोग को स्टोरी जरा बताऊंगा मैं आप लोग को। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड के बाद ना आखिरकार मैं हेवनली के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में मुझे टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है, अभी तक ना बहुत से ऐसे करेक्टर है जो है ना हम लोग को हेवनली लिफ्ट के अंदर दिखाए गए हैं, जो बाकी की जो 3-4 नॉवल गुजरे है ना जो ऑथर लिखे उनके अंदर नहीं बताया गया। जैसे बीटीटीएच हो गया, इसके अलावा द ग्रेट रूलर हो गया, ड्रैगन फ्यूआन हो गया और मास्टर यूनिवर्स हो गया। इन करेक्टर्स के नाम ना उनमें नहीं है, बहुत से ऐसे करेक्टर्स हैं। और दोस्तों इस टाइम ना हेवनली लिफ्ट के अंदर मैं आप लोग को बहुत सी डिटेल देने वाला हूँ, जैसे इसका मेन लीड कौन सा होगा और इसके अलावा इसकी मेन फीमेल लीड कौन है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों के ना इस क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा कि इस टाइम जोयान लिंगडोंग और मू चैन क्या कर रही हैं, यहाँ तक कि उनकी बेटियां क्या कर रही हैं। और दोस्तों इसका जो मानवा है वही मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूंगा। इफ अभी तक आप लोग को मेरे थर्ड चैनल का नहीं पता तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब मैं इसका मानवा एक्सप्लेन करूंगा तो ये होगा कि आप लोग को शायद पता भी ना हो। तो दोस्तों पहले हम लोग ना इसके मेन लीड से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार हेवनली लिफ्ट के अंदर मेन लीड आखिरकार हमारा है कौन। तो दोस्तों हेवनली लिफ्ट के अंदर हमारा जो मेन लीड है ना उसका नाम है जियांग यिन। तो दोस्तों ये जो लड़का है ना ये हेवनली लिफ्ट के अंदर हमारा मेन लीड है। और इसके अलावा ना दोस्तों इसका ना वाव फैमिली से ना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त भी है। अब मैंने वाव फैमिली का नाम लिया, आप लोग को पता चल ही गया कि फैमिली है बिल्कुल सही। ये ना इस टाइम ना वाव यान की जो फैमिली से एक लड़का आ रहा है, इसका नाम है वाव मू। और दोस्तों असल में ना ये और कोई नहीं बल्कि वाव यान का ना ग्रैंड सन है। और इसको परवर्ट ग्रैंड सन ऑफ द फ्लेम एम्परर भी बोला जाता है, यानी एक नंबर का ठरकी लड़का होता है ये। बिल्कुल अपने दादे का नाम ना हर तरफ रोशन कर रहा होता है वाव का नाम। और जो यांग ये है ना जो हेवनली लिफ्ट के अंदर हम लोग को हमारे मेन लीड के तौर पे दिखाया जाता है, दोस्तों ये उसका ना बिल्कुल एक तरीके स्टेप ब्रदर समझ लो। क्योंकि दोस्तों असल में ना इन लोगों ने ना एक दूसरे के भाई बनने की कसम उठाई हुई है, यानी ये एक दूसरे के ना फेयर ब्रदर्स है। तो दोस्तों ये जो जियांग ही है ना ये असल में ना चीफ फैक्ट से आता है। और इसके अलावा ना दोस्तों इसकी एक लवर भी है, और इसकी जो लवर है ना दोस्तों उसका नाम है मू वुयिन, जिसको हम लोग ना मू युनजी भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो मू युनजी लड़की है ना ये बहुत ही ज्यादा आप लोग को जानी पहचानी लग रही होगी। और दोस्तों ये है भी सही, क्योंकि दोस्तों असल में ये और किसी की नहीं बल्कि मू चैन की बेटी है। और हेवनली लिफ्ट के अंदर ना हम लोग को ना ये मेन फीमेल लीड के तौर पे दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों हम लोग ना जियांग जी अपने मेन लीड के ऊपर पहले बात करते हैं कि आखिरकार ना इसका जो मेन पावर लेवल है वो कितना होता है, यानी एंड में जो इसका फाइनल लेवल होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो जियांग जी है उसका जो फाइनल लेवल होता है वो होता है हेवनली सॉवरेन रिलम लेट स्टेज, यानी उसकी बिल्कुल पीक पे होता है हेवनली सॉवरेन रिलम लेवल की। यानी दोस्तों इससे एक बात क्लियर हो गई है, वोयान लिंगडोंग और मू चैन से नीचे ही आ रहा है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि दोस्तों वोयान लिंगडोंग और मू चैन के ना ग्रेट रूलर बनने के बाद पूरा का पूरा जो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड होता है वो बिल्कुल पूरे तरीके से सेफ हो जाता है। अब वहां पे ऐसी कोई जरूरत ही नहीं रहती कि किसी और मेन लीड को आना पड़े। थोड़ा बहुत आप लोग ऐसे कह सकते हो कि इस टाइम ना जो जियांग ही है ना इसका स्टेटस बिल्कुल ऐसे है जैसे फॉल लैंड के अंदर ना हुआ यू हाउ को हम लोग को दिखाया गया है। क्योंकि हुआ यू हाउ से ज्यादा पावरफुल मेन लीड आगे हैं, जैसे टैंग फैंग हो गया और टैंग बूलिंग हो गया। जिस तरह से ना दोस्तों ऐसी कोई जरूरत ही नहीं आई वर्ल्ड को कि एक और पावरफुल मेन लीड की जरूरत हो। इस तरह से ना ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में ना पूरे तरीके से अब शांति आ चुकी है। अब मुझे पता है बहुत से भाई लोग पूछेंगे कि आखिरकार ना जो वोयान का जो ग्रैंड सन है वोमू इसका पावर लेवल क्या है। क्योंकि दोस्तों इसका जो पावर लेवल वो हम लोग क्लियर तौर पे तो नहीं बताया गया, लेकिन दोस्तों एक तरीके से अगर मैं बताऊं ना तो मुझे लगता है कि इसका जो पावर लेवल है वो भी हेवनली सोवरेन रिलम लेवल की ना बिल्कुल पीक के ऊपर ही होगा। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है इसका बैकग्राउंड कोई छोटा नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात पे आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से गौर करना, आप लोग टीजीआर देखो, बीटीटीएच देखो, मास्टर यूनिवर्स देखो, यहाँ तक कि ड्रैगन प्रिंस युआन देखो, इसके अंदर ना जितनी भी जो मेन फीमेल लीड्स है, जितनी भी मेन फीमेल लीड्स है उनका बैकग्राउंड जरा भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ तक कि जो इस टाइम ना हेवनली लिफ्ट है इसके अंदर जो जियांग ही है इसका बैकग्राउंड कोई खास पावरफुल नहीं है। मगर दोस्तों इसकी जो वाइफ बनती है उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि दोस्तों असल में वो और कोई नहीं बल्कि जो मू चैन होता है उसकी बेटी होती है। और इस टाइम ना मू चैन ना 3 रूलर्स में से एक है। अब मुझे पता है कि एक सवाल जरूर आएगा कि यार आखिरकार ना जो वाव वाव है क्या उसकी हेवनली लिफ्ट के अंदर जाकर शादी होती है, और अगर होती है तो उसका हस्बैंड कौन है। तो दोस्तों आप लोगों को बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वाव वाव की हेवनली लिफ्ट के अंदर भी शादी थी और इसका कोई भी हस्बैंड नहीं है अब तक, यानी ये बिल्कुल ऐसे ही फिर है। वॉलिंग की एक वाइफ था मगर उसके बारे में कोई भी हम लोग को ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई, क्योंकि असल में ना दोस्तों जो मूव वाव है वो ना वॉलिंग का ही बेटा है, यानी वाव मू ना वॉलिंग का ही बेटा है। और अभी तक ना हम लोग को ना ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के अंदर कोई भी इतना ज्यादा बड़ा खतरा नहीं दिखाया गया कि खुद वोयान लिंगडोंग और मू चैन को एक्टिव होना पड़े। और ये दोनों ना बिल्कुल एक रूलर की तरह रूल कर रहे हैं, और ज्यादातर ना जाहिर सी बात है पेपर वर्क कर रहे हैं या फिर अपने पॉलिटिक्स के जो मामले हैं उनको पूरी तरीके से निभा रहे हैं। और अभी तक इनको किसी फाइट के अंदर उतरने की जरूरत भी नहीं
पड़ी सही से। जाहिर सी बात है छोटे मोटे विलन आते रहते हैं तो उनको रोकने के लिए ऐसे छोटे मोटे हीरो भी आते रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ग्रेट थॉफन वर्ल्ड को खतरा हो, क्योंकि जैसे ही ऐसा कुछ है तो जो मूचैन है, जोयान है और लिंग दोंग है ये फौरन एक्टिव हो जाएंगे। अब मेन सवाल ये आता है कि यार ग्रेट वर्ल्ड के बाद कोई ऐसा लेवल है जिसके बारे में हम लोग को अभी तक नहीं बताया गया। वैसे दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी लेवल नहीं आया जिसके बारे में हम लोग को नहीं बताया गया। अभी तक सिर्फ ग्रेट रूलर ही फाइनल लेवल है, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है यूनिवर्स और भी कई सारे हैं और इसके अलावा दोस्तों कुछ और ऐसे नॉवेल्स आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत शक है कि हम लोग को ग्रेट रूलर के बाद का लेवल दिखाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो जो नॉवल है वो असल में ग्रेट थॉफन वर्ल्ड की ना बाहर की दुनिया पे बने हुए हैं, यानी दूसरे यूनिवर्सिस पे बने हुए हैं। और याद रखना वोयान, मूचैन और लिंग दोंग ना सिर्फ ग्रेट थॉफन वर्ल्ड के ही गार्डियन है, ये नहीं है कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स या पूरे के पूरे मल्टीवर्स के गार्डियन है। इस वजह से दोस्तों ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम लोगों को ना आगे इसके एक और लेवल भी देखने को मिले ग्रेट रूलर के। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आखिरकार ना हेवनली लिफ्ट के अंदर हम लोग को क्या क्या स्टोरी दिखाई जाती है और विलन वगैरह कौन कौन होते हैं, तो दोस्तों मैं जल्द इसका मामला एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वजह से दोस्तों आप लोग ना मेरे थर्ड चैनल पे जा सकते हो, उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ना दोस्तों मैं यहाँ पर अपने मांगा की ना कुछ प्ले लिस्ट भी लगा दूंगा, जो मांगा मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ। इन पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट मांगा वाले चैनल पे भी चले जाओगे। और ऑफ के दोस्तों आप लोग इन मांगों को भी एक दफा जरूर चेक करना। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में गालियां दे दे कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड मांगोगे, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी बहुत दफा हो चुका है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।